हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। ओके, सो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज योर थर्ड लेक्चर और इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस कवर करेंगे। ओके, देखो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो हम सारा इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन में आ गया कि ग्राम में आपको सारी चीजें गिवन है, ठीक है, और आपने जो आंसर है वो आपने किलोग्राम में छोड़ना है, तो वो कैसे हम कन्वर्जन्स करेंगे, ठीक है, वो हम सारा इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जिन बच्चों को यूनिट्स नहीं पता वो मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे यूनिट्स क्या होते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल वेट हो गया, है ना, टाइम हो गया, वेट, ठीक है, टाइम हो गया और लेंथ हो गई, है ना। इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम बना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेट है, वेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पाउंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, एलबीएस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ओके, टाइम, अगर हम टाइम देखें तो टाइम को हम सेकेंड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आवर्स, मिनट्स, डेज में भी बता सकते हैं, है ना, और ईयर्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम मीटर, किलोमीटर, यार्ड, बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राम है, किलोग्राम, पाउंड, एलबीएस, ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट से हमें पता चल जाता है कि जो क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है। अगर वो ग्राम है तो वो वेट गिवन होगा किसी चीज का, अगर वो सेकंड है तो दैट मीन्स टाइम गिवन है, मीटर किलोमीटर है तो लेंथ गिवन है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी एक है, ठीक है, जैसे वेट है फिजिकल क्वांटिटी एक, और उसके जो यूनिट्स हैं वो ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, एलबीएस, इतने सारे हैं। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, हम ये भी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टाइम के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने बोला घर पे कि आप 1 घंटे के लिए खेलने जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे अपने घर पे? आप बोलोगे कि मैं 1 घंटे में खेल के आ जाऊंगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो मैं 60 मिनट तक खेल के आऊंगा, ठीक है। आप उसको 60 मिनट आपने बोला। अगर आपने सेकंड में बोलना है तो आप 60 इंटू 60 सेकेंड्स यानी 3600 सेकेंड्स भी बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/24 डे, है ना। 1/24 डे मतलब क्या हुआ कि 24 आवर्स होते हैं दिन में, ठीक है, और उसका एक पार्ट, ठीक है, यानी 1 आवर मैं खेलने जा रहा हूं। ऐसे भी बोल सकते हो 1/24 इंटू 365 ईयर्स, है ना। सब 1 आवर को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बट आप क्या बोलोगे, 1 आवर बोलोगे या आप 60 मिनट्स बोलोगे, क्योंकि ये ही कन्वीनियंट है, ठीक है। अगर आप सेकेंड्स में, डेज में या ईयर्स में बोलोगे दैट इज नॉट कन्वीनियंट, वो समझ ही नहीं लग रहा, तो हम क्यों बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेकेशन पे जाना है तो आप बोलोगे, तो आप डेज में बताओगे, मैं 4 डेज की वेकेशन पे जा रहा हूँ, है ना, 6 डेज की वेकेशन पे जा रहा हूँ। अगर तब आप सेकेंड्स की बात करो तो क्या सेकेंड्स की बात करो तो 4 इंटू डेज में 24 आवर्स हो गए, इंटू आवर्स में 60 मिनट्स हो गए। इतना मिनट बताना दैट इज नॉट कन्वीनियंट, ठीक है, ये चीज नहीं यूज करेंगे हम। इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए गए, ठीक है, ताकि जब हमें जो यूनिट कन्वीनियंट लगे हम वही वाला यूज करें, ठीक है बच्चों। अगर लेंथ की बात करें, सपोज करते हैं हमने 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस लिया, ठीक है, वो था डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गई, है ना। सिटीज के बीच में कितनी लेंथ है, ठीक है, उसको हम डिस्टेंस यूजुअली बोलते हैं। तो 60 किलोमीटर हमने बोल दिया, ठीक है। अगर हमने मीटर में बताना है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 60, 1, 2, 3 मीटर, इतने मीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं उसको, सेंटीमीटर में अब ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा बताना इट इज नॉट कन्वीनियंट, हम बोलेंगे कि लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज
60 किलोमीटर। ओके, अगर हम वेट की एग्जांपल लें, ठीक है, अगर आपने अपना वेट बताना है कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसने अपना वेट बताना है, तो वो बोलेगा 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है, या एलबीएस में अपना वेट बताएगा, ठीक है। आप ग्राम में तो अपना वेट नहीं बताओगे ना, कितना बड़ा हो जाएगा। अब यही अगर हम एग्जांपल लें कि आपने कुछ सब्जी, फॉर एग्जांपल आपने धनिया खरीदने जाना है मार्केट से, तो आप क्या किलोग्राम में बोलोगे कि शॉपकीपर को कि हमें इतना धनिया दे दो, आप बोलोगे 100 ग्राम या 200 ग्राम दे दो, ठीक है। दैट मीन्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम यूनिट्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो हमें ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाना है, किलोग्राम से पाउंड में कैसे जाना है, ठीक है, सेकेंड से आर में, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, फिर भी हम करेंगे। मीटर से किलोमीटर में कैसे जाना है, यार्ड में कैसे जाना है, इन सब का जो इंटर रिलेशन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट तो कम आते हैं, लेकिन फर्दर चैप्टर में बहुत सारे आप जब टॉपिक्स पढ़ोगे आपको कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपका जो आंसर है वो इस यूनिट में आपने छोड़ना है, ठीक है। बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में गलती इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं आती या वो यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है। सो आज हम इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। सो बच्चों, यूनिट कन्वर्जन के लिए हम एक मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो हमें ये मेथड यूज करने के लिए दो यूनिट्स के बीच का हमें एक रिलेशन पता हो, ठीक है। फिर हम ये मेथड यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 25.6 मीटर है और हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें मीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक रिलेशन पता हो, और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रिलेशन के बाद ही हम प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और आपने ये ध्यान रखना है, जिस यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है उस यूनिट को हमने राइट हैंड साइड पे रखना है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में हमें आंसर चाहिए, तो सेंटीमीटर को हम राइट साइड पे रखेंगे, ठीक है, राइट साइड पे रखेंगे, ठीक है। ये राइट पे ही है ऑलरेडी। ओके, सो वो बोल रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर हम 1 मीटर से इसको डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ओके, ये जो आया है 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर से क्या मतलब है, ये हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है, या इसे यूनिट फैक्टर भी बोल सकते हो, जिससे अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ था 25.6 मीटर्स, ठीक है, 25.6 मीटर्स था हमारा, तो हमने यहाँ पे 25.6 मीटर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे कन्वर्जन मेथड से तो यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया, और अगर आंसर वुड बी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2560 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ठीक है। इस मेथड की एक खासियत है, क्या खासियत है इस मेथड की, देखो बच्चों, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था, ठीक है, और जो भी यूनिट यहाँ पे इररेलेवेंट थे वो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे और आपको आंसर रिक्वायर्ड यूनिट में मिल जाएगा। अगर आपको रिक्वायर्ड यूनिट्स में आंसर नहीं मिला, दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है, आप अपना कन्वर्जन फैक्टर दोबारा से चेक करो और आपका आंसर गलत है, ठीक है। देखो, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी हम करते आए हैं कि अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 25.6 मीटर कितने के बराबर होंगे, 25.6 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। बट देखो, अगर आप यूनिट्स मेंशन करके करते हो तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं।
ओके बच्चों, ये मैंने कुछ रिलेशन लिखे हैं बिटवीन वेरियस यूनिट्स। देखो बच्चों, ये तो बहुत इजी था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। लेकिन बाकी वाली जो है थोड़ी बहुत रिलेशनशिप्स वो आप याद कर लो। जैसे 1 माइल इज इक्वल्स टू 1760 यार्ड, 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट, 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल है। ठीक है, ये जो सारे यूनिट्स थे ये थे लेंथ के। ये वाले जो यूनिट्स हैं ये हैं वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट्स है, लीटर हो गया और क्यूब जहां पे आता है दैट इज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये वेट का यूनिट हो गया, ये भी लेंथ का यूनिट हो गया। ठीक है, ये सारे हम ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें 1.50 किलोमीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हमारे पास किलोमीटर क्यूब और लीटर का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन ढूंढना है हमने पहले। ठीक है, ओके। अगर हम यहां पे आते हैं तो हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब है और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं 1 लीटर। ओके, वी नो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, ये हमने किलोमीटर क्यूब में करना है। पहले हमने प्रीफिक्स जब किए थे, प्रीफिक्स वाले टेबल में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 को, ये जो सेंटी है इसका हमने पावर की थी 10⁻⁻²। ठीक है, और ये सेंटी का पूरे का क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ऐसे लगा दो क्यूब। ये जो सेंटी है ये वैल्यू होगी 10⁻⁻², ये जो मीटर है एज इट इज मीटर लिख दिया और होल का क्यूब कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया। ओके बच्चों, हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन 1 लीटर और मीटर क्यूब के बीच में, है ना। देखो, पर हमें क्या चाहिए, हमने किलोमीटर क्यूब और लीटर के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं, है ना। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब है मीटर का, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे दोनों साइड पे। अगर हमने क्यूबिंग कर दी, ये लो क्यूबिंग भी कर दी हमने, तो क्या बन गया, 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10,000 था, 1000 की पावर 3 और मीटर 3, ऐसे बन गया। ठीक है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, ओके, ये थी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू पावर 3 होल की। ठीक है, तो ऐसा बन गया कुछ। तो अगर हम मीटर क्यूब यहां पे ही रखें और इसको डिवाइड कर दें ओवर 10 पावर 9 से, तो ये कुछ बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो मीटर क्यूब है इसकी जगह पे ये वैल्यू अगर भर दें, लेट्स सी क्या बनता है, 1000 था इंटू 10⁻⁶ था, और मीटर क्यूब की जगह पे हमारे पास है 1 किलोमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 पावर 9। ठीक है, सो दैट मीन्स हमने लीटर और किलोमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन बना लिया है। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, जीरोस ही हैं, देखो 3 जीरोस इन 3 जीरो से कट होके 6 बन गया, ये 6 ऊपर जाके 10⁻⁻12 किलोमीटर बन गया।
ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप बन गया है। सो ये हमारा रिलेशन था 1 लीटर और किलोमीटर क्यूब के बीच में। आप बोलोगे हम इसे याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चों बहुत सारे यूनिट्स है, हर यूनिट का रिलेशन याद करना इज नॉट पॉसिबल। ये बेसिक यूनिट है और आप ऐसे कन्वर्ट करके रिलेशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब हम यूनिट फैक्टर देखते हैं। ओके, मैंने बोला था आपको जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको राइट हैंड साइड पे रखना है। यहाँ पे हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में हमें आंसर चाहिए, तो लीटर वाला जो पार्ट है तो राइट साइड में लिखना है हमने। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻12 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, अब हमने ये वाला जो पूरा 10⁻⁻12 क्यूबिक किलोमीटर है, इसको हम डिवाइड कर दें अगर, तो दैट इज 1 लीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 किलोमीटर क्यूब। ये हमारा यूनिट फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर बन गया। ठीक है, अगर हमने 1.50 किलोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर में, और हमें पता है एक यूनिट इसके बराबर है, जो इतने यूनिट्स हैं, इतने किलोमीटर क्यूब हैं, वो कितने लीटर के बराबर होंगे, तो वी कैन से फॉर 1.50 किलोमीटर क्यूब, यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻12 किलोमीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, यहाँ पे किलोमीटर क्यूब से किलोमीटर क्यूब कट गया और आंसर आ गया 1.50 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 लीटर। लीटर में आंसर आ रहा है, लीटर में हमें चाहिए था। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, नीड नॉट टू पैनिक। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। एक तो अगर आप अपने हाथ से करोगे, ठीक है, पेन से ले लो और साथ साथ में करने की ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, और आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ मेटल है जो 3 इंच लॉन्ग है और उसको जो उसकी लेंथ है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें इंच टू सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन देखते हैं हम। देखो, दिस इज डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज यू कैन राइट सिंस 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, इसको उधर मूव करवा लो, 1 इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। ये हमारा यूनिट फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर हो गया। इसको हम 3 इंच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 3 इंच था हमारे पास, 3 इंच से इसको मल्टीप्लाई कर दे कन्वर्जन फैक्टर को, तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, इंच से इंच कैंसल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर 7.62 सेंटीमीटर बनेगा। सो दिस इज योर आंसर। हो गया कन्वर्ट, डायरेक्ट कन्वर्ट था हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन पड़ा था। ठीक है, कई बार डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, कई बार हमने जनरेट भी करने होते हैं। ठीक है, वेरी इजी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर क्यूब। यानी यहाँ पे हमें लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, पहले तो हम लिखेंगे कि हमें लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हमें लीटर और मीटर क्यूब के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ आते हैं, ओके, हम यही वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हमने पहले सेकंड वाला रिलेशन यूज कर लिया है, तो मैं ऊपर वाला करूंगी। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सिंस वी नो, ऐसा लिख सकते हो आप, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें मीटर क्यूब में चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रीफिक्स वाला टेबल याद हो, तो हमने किया था ये जो 1 डेसी है, जिसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं, वो 10⁻⁻1 के इक्वल होता है। ठीक है,
जो डेसी है उसको हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो हम जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू डेसी का क्या है 10⁻⁻1 और मीटर। देखो बच्चों ये जो क्यूब है ये पूरे यूनिट का क्यूब है, तो आपने ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने लीटर और मीटर के बीच में ये वाला एक रिलेशनशिप ढूंढ लिया है। अब हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमने यूनिट फैक्टर बनाना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो 2 लीटर है वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले यूनिट फैक्टर बनाने के लिए हमने ये वाले जो टर्म है इसको डिनोमिनेटर में मूव करवाना है, और उससे पहले आपने ये भी ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है वो राइट साइड पे हो। यहाँ पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और मीटर क्यूब राइट पे ही है, सो दैट मीन्स वी कैन गो विद दिस ओनली, ठीक है। ये हमारा यूनिट फैक्टर हो गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वी कैन से कि 2 लीटर इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, ये जो कन्वर्जन फैक्टर था इसे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके बच्चों आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ये रहा मीटर क्यूब में आपका आंसर। लीटर से हमने मीटर क्यूब बना दिया, यानी कि ये डायमेंशनल एनालिसिस हो रही है और हमें यूनिट कन्वर्ट करने आ रहे हैं। लीटर से मीटर क्यूब बनाना था और ये बन गया हमारा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। दिस इज नॉट डेज, दिस इज डेज। ओके बच्चों, सेकेंड्स और डेज के बीच में रिलेशनशिप करना है हमने, ये हमें पता ही है, ठीक है। सेकेंड्स को पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड्स को हमने डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है 1 डे जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, है ना। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डे इक्वल्स टू 24 इंटू 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सो वी कैन राइट 1 डे इज इक्वल्स टू 24 इंटू 60, और मिनट की जगह पे हमने 60 सेकेंड लिख दिया क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये हमारा 1 डे यानी कि डे और सेकेंड के बीच में रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि सॉल्व मत करा करो, क्योंकि जब तक हम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक सॉल्व करना इज टाइम वेस्ट, क्योंकि हो सकता है ये जो हमारे जो न्यूमेरिक्स हैं इसकी जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाए, है ना। क्योंकि हमने अभी 2 डेज के लिए निकालना है, ये तो 1 डेज का है। ये यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे हमने डेज हमारे गिवन है, ठीक है बच्चों, और हमने उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमने बोला था देखो सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो सेकेंड राइट हैंड साइड पे ही है, ठीक है। इसका यूनिट फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर बनाने के लिए 1 डे को डिवाइड कर दो, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 डे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें 2 दिन को सेकेंड में चेंज करना था, तो 2 डे इंटू मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 डे। अब आप कैलकुलेशंस कर लो, ठीक है। 2 इंटू 24 48, 48 इंटू 3600 सेकेंड्स। ओके, आपका आंसर आना चाहिए 172800 सेकेंड्स। सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेंसिटी वेनेडियम एक एलिमेंट है, उसकी डेंसिटी हमें गिवन है और हमने उस डेंसिटी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्राम पर मीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना है, ठीक है बच्चों। ओके, ग्राम
पर मीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब करना है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हमें रिलेशनशिप पता है कि जो 1 किलोग्राम है दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, यूनिट फैक्टर निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें डिजायर्ड जो यूनिट है वो किलोग्राम है, तो किलोग्राम राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कर लो, तो 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम आ गया। ये हमारा एक यूनिट कन्वर्जन आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है इसने ग्राम को तो किलोग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास रिलेशन है, पहले तो सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन देख लो। ठीक है बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में मीटर क्यूब में आंसर चाहिए, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। ऐसा बन गया कुछ। ठीक है, और अगर आपने नोट किया है तो यहाँ पे क्यूब्स हैं, तो क्यूबिंग कर लो। ठीक है, तो अगर हमने क्यूबिंग की तो 10 रेज़ टू पावर ये 2 था, इसका क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, और 1 का क्यूब 1 ही और मीटर क्यूब। ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम इस सारे पार्ट को डिवाइड कर दें और यूनिट फैक्टर निकाल लें, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर दिस वुड बी 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये यूनिट फैक्टर है। ठीक है, और एक ये यूनिट फैक्टर है, दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके बच्चों, अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला पार्ट सॉल्व करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कन्वर्ट करना था 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, अगर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट फैक्टर थे, ये यूनिट फैक्टर है और ये भी यूनिट फैक्टर है। इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है उसको, और देखेंगे कि डिजायर्ड यूनिट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर तो डिजायर्ड यूनिट बन गया तो दैट मीन्स हम सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इससे मल्टीप्लाई करो, 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो इधर क्या था, ग्राम ऊपर था, तो जो ग्राम वाली जो हमारी कन्वर्जन थी वो हमने यूनिट फैक्टर जो था ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो सेंटीमीटर क्यूब है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ही कन्वर्ट करेंगे, तो यानी ये जो है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। ठीक है, 1 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में अगर हमने चेंज करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला यूनिट फैक्टर है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये ऊपर चली जाती है, सो ये 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, और हमारा आंसर आ गया 5.96 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो 3 पावर कैंसिल होगी, तो 5.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम, इसको जैसे क्वेश्चन में लिखा था पर मीटर क्यूब ऐसे लिख दो। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बॉन्ड लेंथ गिवन है हाइड्रोजन की 0.74 एंगस्ट्रॉम, और हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेंथ के बच्चों एसआई यूनिट सबसे पहले क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ
होते हैं मीटर, मीटर होता ना, ठीक है। तो हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है और हमारे पास ये रहा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। सिंस 1 एंगस्ट्रॉम is equals to 10 raised to power minus 10 मीटर, सो यूनिट फैक्टर निकाल लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। और हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को ए नॉट लिखते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर राइट साइड पे था और हमने यूनिट फैक्टर बना लिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 0.74 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 7.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। डेसिमल मूव करवा के मैंने 10 रेज टू पावर में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, और आपको लिंक जो है वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, 8 क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला है कि जो समर टेम्परेचर है दिल्ली में वो 46 डिग्री सेल्सियस है, इसको ऐसा यूनिट में करना है कन्वर्ट, ठीक है। टेम्परेचर के जो हमारे पास ऐसा यूनिट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था, वो सेल्सियस नहीं केल्विन होता है, ठीक है। और केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन भी हमने किया था और यहाँ पे हम यूज करेंगे उसको, ठीक है। रिलेशन था केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स सेल्सियस कितना है 46 डिग्री प्लस 273 और आंसर आ जाएगा आपका 319 केल्विन, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।